इस लेक्चर में यूपी की टू चाइल्ड पॉलिसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ है कि जब पॉलिसी का ड्राफ्ट दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, तो ये पब्लिक डोमेन में डाला था, पब्लिक के सजेशन मांगे थे, सलाह कि आपकी क्या राय है। तो लगभग 8,000 लोगों के सजेशन आए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास। तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट लॉ कमीशन है उसने रिपोर्ट सबमिट की है कि न्यू पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की, और ये बिल पेश किया जाएगा 2021 में, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 के नाम से यूपी की विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, यानी कि स्टेट में ये स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि टू चाइल्ड पॉलिसी के हर एक कपल के 2 बच्चे हों, उससे ज़्यादा ना हो, और ये सिर्फ वॉलंटरी होगी, ये याद रखना आपको। इसमें क्या क्या सजेशन अडॉप्ट किए गए हैं ये देखते हैं कमीशन ने। देखो इसमें क्या है, हर एक फैमिलीज़ को, सारी फैमिलीज़ को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीपीएल कैटेगरी, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कैटेगरी से हो सबको ये फैसिलिटी मिलेगी। बस शर्त एक ये है कि उसका मान लो, किसी का मान लो जिसके पास केवल एक बच्चा है, अगर वो वॉलेंटरी स्टेरिलाइजेशन करा लेता है, मतलब नसबंदी करा लेते हैं ना, नसबंदी वुमन की या मैन की, तो वो अगर स्टेरिलाइजेशन एक बच्चे के बाद ही करा लेते हैं तो उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर किसी पर्सन के एक, मतलब 2 से ज़्यादा, 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा बच्चे हैं, ये लॉ जब भी फोर्स में आएगा, कम इनटू फोर्स का मतलब है लागू हो जाएगा, जब ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा टू चाइल्ड पॉलिसी का, और उसके बाद किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो भाई साहब उसे क्या है, बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम होती हैं, जो कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, गरीब लोगों के लिए, किसी के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो वो कोई भी सरकार की तरफ से बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो क्या क्या बैकग्राउंड है ये देखते हैं इसमें। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आएंगे 2021 से 30 के लिए, यानी कि 10 साल के लिए। और ये न्यू पॉपुलेशन जो पॉलिसी होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल में जो सहायता करेंगे ऐसे लोगों को इंसेंटिव यानी कि बेनिफिट, फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। क्या ड्राफ्ट था इसमें बिल में, देखो इसमें ये टारगेट रखा गया था इस पॉलिसी में कि इसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक महिला अपने पूरे कार्यकाल में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो हो गया फर्टिलिटी रेट। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है इसको डिक्रीज करना है, जो अभी 2.7 है, मतलब ऑन एन एवरेज भारत में, मतलब यूपी में बात हो रही है, यूपी की जो एक महिला है 2.7 बच्चे पैदा करती है, उसको घटा के 2026 तक 2.1 लाया जाएगा, और फिर 2030 तक 1.7 लाया जाएगा, मतलब एक महिला ऑन एन एवरेज 2 से कम बच्चे पैदा करे, ऐसा रखा जाएगा इसमें टारगेट। नेक्स्ट है कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव हैं इनका यूज बढ़ाया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है गर्भ निरोधक कुछ दवाइयाँ या गोलियाँ जिसकी वजह से गर्भ ही ना ठहरे, तो ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्रीज किए जाएंगे। अभी जो रेट है वो है 31.7% रेट है यूज करने का, इसको 2026 तक 45% किया जाएगा और 52% 2030 तक किया जाएगा। जो कॉन्ट्रासेप्शन मेल मेथड है, मतलब क्या है, नसबंदी वुमन की भी हो सकती है भाई साहब, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं टूबकटोमी, टूबकटोमी यानी कि महिला की नसबंदी, और अगर मेल कराए नसबंदी तो है वैसेक्टोमी, VASEC और TOMY, वैसेक्टोमी। तो ये वैसेक्टोमी के केस भी ज़्यादा बढ़ें, इनको भी इंक्रीज किया जाएगा, मतलब मेल भी कराएं नसबंदी, ऐसा ना हो सिर्फ महिला कराएं। मान लो किसी परिवार में मेल करा ले या फीमेल करा ले, कोई एक करा ले नसबंदी, तो इस मेल कंट्रासेप्शन को भी बढ़ाया जाएगा, मतलब 10.8% है जो ये, इसको 15.1% 2026 तक किया जाएगा, और 2030 तक आता है 16.4% किया जाएगा 2030 तक। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है जन्म देने के दौरान, डिलीवरी के दौरान, ऐसे मोर्टेलिटी रेट है उनको बढ़ा, मतलब डिक्रीज किया जाएगा। जो अभी 197 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उसको 150 किया जाएगा 2026 तक, और 98 किया जाएगा 2030 तक। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इनको कम किया जाएगा, 43% है जो अभी तक, उसको 32 2026 तक, 22 2030 तक घटाया जाएगा। और जो अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है,
ये तो हो गया भाई साहब जन्म के दौरान जो बच्चा मर गया, 28 दिन में मर गया, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। और ये 5 साल से कम, मतलब 5 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। अभी 47% है उसका रेट, उसको 35% किया जाएगा 2026 तक, 2026 तक, और 2030 तक 25 किया जाएगा। ये कुछ टारगेट है। तो इसका मेन फोकस एरिया मतलब ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज है, एक्सेसिबिलिटी इनकी बढ़ाई जाएगी इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर, और सेफ अबॉर्शन हो सके, मतलब गर्भपात अगर बच्चा गिराना है पेट से, उसका सेफ अबॉर्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। और न्यू बॉर्न वगैरह या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया जाएगा, और जो एल्डरली पीपल हैं उनकी भी केयर प्रोवाइड की जाएगी, और एजुकेशन दी जाएगी, मैनेजमेंट अच्छे से किया जाएगा, हेल्थ के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। एडोलेसेंट जो होते हैं लोग, मतलब 11 से 19 साल के लोगों को किशोर अवस्था में रखा जाता है, उनको बोलते हैं एडोलेसेंट, तो इनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो बेनिफिट, वो क्या क्या दिए जाएंगे, देखो इसमें क्या है, जिसके भी 2 या 2 से कम बच्चे होंगे, यानी कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को, नियम को मानेगा ऐसा सरकारी अधिकारी, उसको कुछ फ़ायदे दिए जाएंगे, प्रमोशन वगैरह में, इंक्रीमेंट में, या कंसेशन दिया जाएगा कुछ हाउसिंग स्कीम में। जैसे पब्लिक सर्वेंट है, जो कोई सरकारी नौकरी में, उसको फ़ायदा दिया जाएगा। ऐसा सरकारी ऑफिसर जिसके 2 बच्चे उससे कम हैं, तो उसको क्या है भाई साहब, 2 इंक्रीमेंट, एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, मतलब प्रमोशन, 2 एक्स्ट्रा प्रमोशन दिए जाएंगे जल्दी जल्दी। और उनको जो मैटरनिटी लीव मिलती है ना, जब भी बच्चा होता है तो महिलाओं को छुट्टी दी जाती है, साथ साथ पेरेंट को भी, मतलब पैटर्निटी लीव भी मिलेंगी, फादर को भी मिलेंगी छुट्टी, 12 महीने की छुट्टी मिलेंगी अगर किसी के 2 या 2 से कम बच्चे हैं। और अगर 2 से ज़्यादा करेगा तो जब नहीं मिलेंगे भाई साहब बेनिफिट। और 3% इंक्रीज मिलेगा जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फंड होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो उसमें क्या है 3% ज़्यादा उनको ब्याज मिलेगा, अलाउंसेज मिलेंगी, समझ गए। नेक्स्ट है कि जो भी मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो सरकारी अधिकारी नहीं है, कोई सरकारी ऑफिसर नहीं है, सरकारी जॉब में नहीं है, तो उसको भी फ़ायदा मिलेंगे, उसको रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी, वाटर टैक्स में, हाउस टैक्स में, होम लोन्स में उसे छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, ऐसे पेरेंट्स जो मान लो वैसेक्टोमी अडॉप्ट करते हैं, मतलब अधिकतर क्या होता है, हमारा जो देश है वो कैसा है, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यानी कि कैसा है, पैट्रियार्की है हमारे देश में, पैट्रियार्की यानी कि पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं की कम चलती है और किसकी ज़्यादा चलती है, पुरुषों की ज़्यादा चलती है। देखो एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, मतलब कुछ घर ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की चलती है, आदमी की नहीं चलती, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मतलब मोस्टली जो केस होते हैं वो पुरुष प्रधान होते हैं, जो पैट्रियार्की है हमारे देश में, पैट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान। तो ये जो क्या है, इसके हिसाब से ही जो वुमन को ज़्यादा कराना पड़ता है अपना नसबंदी, वुमन महिलाओं की ज़्यादा होती है हमारे देश में, वैसे पूरे वर्ल्ड में ही महिलाओं की ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो ये अगर ट्यूबेक्टोमी की बजाय अगर मेल कराएगा, वैसेक्टोमी कराएगा, मतलब मेल बंदा नसबंदी कराएगा, तो उसके बच्चे को 20 साल तक, जब तक वो 20 साल का होगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी। जब तक उसका बच्चा 20 साल का होगा, फ्री में कोई भी इलाज, कोई भी बीमारी हो जाएगी, फ्री में होगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए एक स्टेट पॉपुलेशन फंड बनाएगी, जिसमें पैसा होगा, मनी होगी, और जिसके पॉपुलेशन पॉलिसी को मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा यहाँ से पैसा। अवेयरनेस क्रिएशन की जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी भाई साहब लोगों में, और इसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट, एक पॉपुलेशन कंट्रोल का एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा सेकेंडरी स्कूल्स में। सारे जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 10वीं तक के स्कूल्स हैं, उनमें कंपलसरी एक सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी इंग्लिश के एक सब्जेक्ट होते हैं, ऐसी पॉपुलेशन कंट्रोल का एक सब्जेक्ट होगा, अलग से कंपलसरी होगा, ये अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है कि एप्लीकेबिलिटी, किस किस पे एप्लीकेबल होगी ये पॉलिसी, जो भी आदमी 21 साल से ऊपर है और मैरिड है, जो भी महिला 18 साल से ऊपर है और मैरिड है, उन कपल पे, ऐसे मैरिड कपल जिनकी एज 21 और 18 साल से अबव है, उन पे ये लागू होगा, अप्लाई होगा। और ये पॉलिसी वॉलंटरी होगी फुली, मतलब अपनी मर्जी से, आपको मानना तो मानो, नहीं मानना तो कोई फोर्सफुली नहीं होगा, किसी भी इन्फोर्स नहीं की जाएगी। मतलब आपको मानना है तो सरकार से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मानना तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वरना कोई सजा का प्रावधान ऐसा कुछ नहीं है, तो वॉलंटरी है बिल्कुल। नीड फॉर दीज मेजर्स, इनकी जरूरत क्या है, अभी पॉपुलेशन कंट्रोल के ला रहे हैं भाई साहब, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, फूड हुआ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हुआ, डिसेंट हाउसिंग हुई, सब क्या है, लिमिटेड है भाई साहब, निश्चित है ये, ऐसा थोड़ी नहीं है पॉपुलेशन आप बढ़ाते जाओ, वो फिर रिसोर्स कहाँ से आएंगे, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या कोई और रिसोर्स है, संसाधन है प्रकृति में, निश्चित है, तो निश्चित प्रोडक्ट को यूज करने के लिए निश्चित पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए, इसलिए ज़रूरत है। नेक्स्ट है कुछ इशू और कंसर्न है, कुछ एक्सपर्ट हैं ऐसे जो अपोज करते हैं, कुछ परेशानी बताते हैं कि अगर इन बिल को ये पास हो जाता, लॉ बन जाता और न्यू पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आएगी, इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं, वो क्या,
कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमन की हेल्थ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, वुमन की हेल्थ पे। क्यों? क्योंकि भाई साहब वुमन का हेल्थ पे इसलिए बढ़ जाएगा, सारे कॉन्ट्रासेप्शन जो बर्डन है, बर्डन का मतलब बोझ, वो महिला पे बढ़ेगा। जितनी भी फैमिली प्लानिंग की जाती है उसमें डिसप्रपोर्शनेटली सारा भार वुमन के कंधों पे पड़ता है। कैसे? क्योंकि ट्यूबेक्टोमी करानी पड़ती है महिला को ही, अधिकतर हमारे देश में नसबंदी करानी पड़ती है, और जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं, दवाई महिला को लेनी पड़ती है, तो उसकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। क्योंकि मेल तो बहुत कम कराते हैं स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी, और इसकी वजह से क्या है, जब नसबंदी के केस ज़्यादा अडोप्ट होंगे या फिर इससे अनसेफ अबॉर्शन भी होंगे, इनका केस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लो जब 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करेंगे और मान लो तीसरा बच्चा तो उसको अबॉर्शन कराएंगे, मतलब गर्भपात के केस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अनसेफ अबॉर्शन के केस हो सकते हैं। और लोग क्या है, जब 2 बच्चे होंगे या एक बच्चे कोई पैदा करेगा तो क्या प्रेफरेंस करेंगे? सन। सन प्रेफरेंस इंडिया में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी भाई साहब सन प्रेफरेंस है कि सब लोग चाहते हैं हमारे घर में बेटा पैदा हो, बेटी कोई नहीं चाहता, तो बेटा की जो प्रेफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि फिर इसका चेकअप कराएंगे लोग और बेटियों को अबॉर्शन करा देंगे, अनसेफ अबॉर्शन होगा, ये केस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।